विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भगवद्गीता 17वां अध्याय श्लोक नंबर 6 की चर्चा चल रही थी कि देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं, इससे अधिक कोई क्या कहेगा। फिर भगवान ने बोला कि जिसके हम सब अंश मात्र हैं, उस मूल एक परमात्मा का भजन करें। और इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। आज लेंगे श्लोक नंबर 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य विविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तू मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु को बढ़ाने वाला भोजन ही सात्विक है। और जो भोज्य पदार्थ सात्विक है, और वही तो सात्विक मनुष्य को प्रिय लगता है। इससे ये साफ जाहिर है कि कोई भी खाने की वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी और तामसी हुआ करता है। जैसे ना दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी और ना लहसुन तामसी है। जहाँ तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है, तो विश्व भर में मनुष्यों को अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न खाने की सामग्रियां प्रिय होती हैं। जैसे बंगालियों और मद्रासियों को चावल प्रिय होता है और पंजाबियों को रोटी। एक और तो अरब वासियों को दुम्बा, ये शायद कोई पशु होता है, चीनियों को मेंढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा ही नहीं है। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाने में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोप वासी गाय और सुअर दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास और उन्नति में अमेरिका और यूरोप वासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। गीता के अनुसार रसयुक्त, रसीला, चिकना और स्थिर रहने वाला, देर तक शरीर में काम करने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। लंबी आयु दे, अनुकूल हो हमारे शरीर के और हमारी बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य वर्धक हो, मीन्स हमें निरोगी रखने में सहायता करे, ऐसा पदार्थ सात्विक है। गीता के स्वभाव से वो हृदय को भी प्रिय लगे, ऐसा भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः
कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना या बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश माने का वातावरण और देश काल, जिस देश में आप हैं, जैसा समय है, उसके अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से अपने हृदय से प्रिय लगे और साथ ही साथ जीवनी शक्ति भी प्रदान करे, वही सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी और तामसी होता है। ये भगवान ने बहुत स्पष्ट किया। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधन में लिप्त है, माना संन्यास आश्रम में, उनके लिए मांस मदिरा त्याज्य है। उनको मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं, हमारी मन की स्थिति को बिगाड़ते हैं यदि हम आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं। अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है और साधना में रुकावट आएगी। ऐसा मांस मदिरा इत्यादि ले। और जो एकांत देश का सेवन करने वाले वैराग्यवान विरक्त लोग हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया। क्या कि युक्ताहार विहारस्य, जैसा युक्त हो, उपयुक्त हो हमारे लिए, वैसा आहार और वैसा ही विहार, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। माना जो भजन में सहायक हो, युक्ताहार विहार से जितना भजन में सहायक हो उतना ही आहार और वही आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। अगला श्लोक। कत्वं लवणातिरोष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। अब आते हैं जो आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। भगवान बता रहे हैं कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, बहुत तेज गर्म, तीखा, रूखा, दहाकारक, उनको जला देने वाला और पेट को भी जला देने वाला दहाकारक, और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला। बहुत से आहार ऐसे होते हैं ना जो स्वाद में खाए जाते हैं लेकिन वो हमारे को रोगी बनाते हैं। रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। या तृतीयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन देर का बना हुआ है, बासी हो जाता है ना, और रस से रहित है, दुर्गंध युक्त है, उसमें स्मेल भी कई बार आने लगती है, आपने देखा हो, बासी हो गया, कई बार झूठा होता है और अपवित्र भी है, ऐसे गलत हाथों से या अपवित्र बर्तनों में बनाया गया हो, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। और दान, तीन प्रकार। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि के प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं, या प्राण अपान की गति निरोध करके प्राणों की गति को स्थिर कर लेते हैं, ऊपर चढ़ा लेते हैं ब्रह्म में। संयम अग्नि में हवन करते हैं, मन का संयम करते हैं, उसमें हवन करते हैं बाहर के सभी विकारों को। इस प्रकार यज्ञ के
14 सोपान बताए थे, जो सब के सब ब्रह्म तक की दूरी तय करा देने वाली एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। माना अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, एक के बाद एक योगी को जैसा अनुकूल लगता है अपना स्तर बढ़ाने के लिए वो उनमें प्रवेश करता है। संक्षेप में बताएं तो यज्ञ जो है वो क्या है? चिंतन की प्रक्रिया का चित्रण है। वास्तविक जो यज्ञ है वो है चिंतन। यज्ञ चिंतन है, चिंतन की खास प्रक्रिया है। चिंतन करने को तो कहता है गुरु, गुरु से हम श्रवण करके जाते हैं। गुरु क्या कहता है? घर करके मनन चिंतन करना। यज्ञ हो गया ना, जिसका परिणाम, उस चिंतन प्रक्रिया का परिणाम क्या है? सनातन ब्रह्म में प्रवेश। क्योंकि चिंतन करते करते जो साधक है वो अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेता है, और जब पहचान कर लेता है तो उसमें इतना आकर्षण होता है कि वो उसी में रहना चाहता है। जब उसी में रहना चाहता है तो उसका प्रवेश हुआ ब्रह्म में, सनातन ब्रह्म में प्रवेश बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे चिंतन प्रक्रिया का परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है। देखो ये चीज ना बड़ी सरल सी है, सुनने में चाहे हमें कुछ भी लगे क्योंकि शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो है क्या, कितना सरल है। हम सत्संग गए, हमने सत्संग सुना, हमने अपने आपके घर में उस पे, चाहे हम कोई काम भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हमने आज जो सुना बार बार उसका अंदर में का रिवीजन दोहराते हैं। उसको गुरु ने जो बोला उन वचनों को, उन शब्दों को दोहराते हैं। तो एक गुरु हमारे अंदर व्यक्ति बैठा होता है, वो उनके अलग अलग कितने अर्थ हमें बताता है, कितनी तरह से वो खुलता है हमारे अपने आप ही। और जितना जितना वो खुलता जाता है तो ये चिंतन प्रक्रिया जो है ये हमें उस परमेश्वर के नजदीक ले जाती है। इतना नजदीक ले जाती है कि जिस दिन हमारा चिंतन परिपक्व हो जाता है तो हम देखते हैं कि हम उसमें प्रवेश पा चुके हैं परमात्मा में। या हम ये बताना चाह रहे हैं, और एक बार प्रवेश हुआ नहीं कि फिर आप दुनिया में कुछ भी हाथों से पैरों से कुछ भी करते रहो, आपका शरीर कहीं भी हो, लेकिन आप तो उसमें स्थित है। पर एक बार स्थिति हो गई उसके अंदर, वहां से हटने का मन ही नहीं करता। जो पाया, कहते ना जिसने उसको पा लिया वो वापस नहीं आते। तो वापस नहीं आने का क्या मतलब है? शरीर तो अपनी प्रक्रियाएं पूरी करता है, जो हमारी सांसें संसार में हम पूरी करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम कहाँ हो गए? हम तो दूसरे संसार में चले गए, उस परमेश्वर के दायरे में। तो ये अंदर का सारे अंदर की प्रक्रिया है और बहुत सरल है। इसको कोई भी मुश्किल करके कभी लेके हताश भी ना हो। सनातन ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया है। उसी शास्त्र विधान पर उन्हें बल देते हैं कि अर्जुन शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है, और वो क्या है? मन का निरोध करने वाला है। जो कर्तव्य कर्म या जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म बार बार पूरी गीता में भगवान ने बताया वो क्या है? उसमें आप भ्रमित, मन का निरोध, इंद्रियों को वापस लाना विषयों से, मन को फिर मन का निरोध करना, मन का लय करना, और वो हो जाए होता है। क्योंकि जब इधर हमारा ज्ञान से, गुरु से, सत्संग से आकर्षण और प्रेम बढ़ता चला जाता है ना, तो वो निरोध भी करना नहीं पड़ता। आप देखेंगे जीवन में मन स्वयं लय, उसका विलय हो जाता है, मन का निरय हो जाता है। और मन का निरोध करने वाला है जो फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना कि हम ये आध्यात्मिक मार्ग में जो चल रहे हैं ना, इसमें हम कुछ भी पुरुषार्थ अगर कर रहे हैं तो कहीं कोई फल सामने ना रख लें कि मैं इस मार्ग पे चलूंगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्ति होगी। मानो उस परमेश्वर को भी एक अपना फल बना के ना रखें कि मुझे परमात्मा मिले। कुछ भी सामने नहीं रख के चलते जाना है बस। देह यज्ञ साथ अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसं। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए ही हो, है ना, दुनिया में होते हैं ना लोग, करते तो हैं वही यज्ञ, लेकिन उसका दिखावा भी कर देते हैं।
तो दंभाचरण के लिए हो गया ना। या फिर मन में कोई आशा रख लेते हैं, कोई फल को उद्देश्य बना लेते हैं। जब इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, यज्ञ वही है, उसे राजस यज्ञ जान। ऐसा करता जो है वो, ये राजस करता जो है यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दो कमियां क्या जोड़ लेता है साथ में, दंभाचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी, या लोग देखें कि मैं यज्ञ करता हूँ, मेरी प्रशंसा करेंगे। ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः है राजसी है, बचना है इस प्रवृत्ति से, इस सोच। अब तामस यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। विधिहीनम अकृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, देखो सात्विक और राजसी ये दोनों शास्त्र विधि को जानने वाले थे, लेकिन यहाँ जो ये तामसी है यज्ञ करने वाला, ये शास्त्र विधि को भी नहीं जानता, शास्त्र विधि से रहित है। माना जो अन्न को लिखा है परमात्मा, जो परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, शास्त्र विधि से रहित करोगे तो परमात्मा से मिलन तो नहीं कर पाओगे ना। माना मन के अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, मन को संयमित करने की क्षमता नहीं है। दक्षिणा अर्थात सर्वस्व के समर्पण से भी रहित है, वो अपने अहंकार में चलता है ना तामसी व्यक्ति तो सर्वस्व का समर्पण भी नहीं है उसके पास, और फिर श्रद्धा भी नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास श्रद्धा भी कहाँ होगी, क्योंकि वो दिल्ली में बैठा है, अज्ञानी है। ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है, और ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं है। अब ये यज्ञ की तीनों जो श्रेणियां थी, सात्विक, राजसी और तामसी यज्ञ, ये पूरा होता है। अगले श्लोक में लेते हैं तप, 3 प्रकार का तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। परम देव परमात्मा, माना द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज, द्वैत कहाँ है संसार में, माया में, इस पर प्राप्त करने वाले द्विज, द्विज में दूसरा जन्म। एक तो इस देह से, ये जड़ शरीर से, अन्नमय शरीर से हम संसार में विचरण करते हैं, और एक हमारा जो आध्यात्मिक जन्म होता है गुरु के पास पहुंचने के बाद, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो वही तो हमें द्वैत पर विजय प्राप्त करा रहा है। द्वैत पर विजय प्राप्त करने वाले द्विज और सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम, ब्रह्मचर्य से यही मतलब है, और अहिंसा। कैसी अहिंसा? शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जैसे देखते हैं इसको, परम देव परमात्मा, नंबर 2 द्वैत पर जय, द्वंद्वों पर माया पर जय करने वाले द्विज, सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, सरलता, हृदय की सरलता, विचारों में सीधापन, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम और अहिंसा, किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर का तप। शरीर सदैव कामनाओं, वासनाओं की ओर बहता है, इसे अंतःकरण की उपर्युक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। शरीर कहाँ जाता है? बाहर की वासनाओं की तरफ बताया ना। अब इसको ऊपर जो भी वृत्तियां बताई, परमदेव परमात्मा, सदगुरु का पूजन, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ये सब जो चीजें बताई, इन वृत्तियों के अनुरूप अपने को तपाना, अपने को ढालना, ये शारीरिक तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांगम्यम तप उच्यते। शारीरिक तप हो गया। अब मानसिक तप बताएंगे। उद्वेग ना पैदा करने वाला
प्रिय, उद्वेग में किसी दूसरे को हलचल में ना ले आए, दुखी ना कर दें। प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास। नाम जप करना, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। शरीर के बाद इस श्लोक में वाणी का तप ले। श्लोक नंबर 14 में शरीर का तप, अब इस श्लोक में वाणी का तप। वाणी का तप क्या है? ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे सामने वाला उद्वेग को पैदा हो जाए, उसके अंदर उद्वेग पैदा हो। अप्रिय वचन भी ना बोले, प्रिय बोले, हितकारक वचन बोले और सत्य भाषण। और क्या करें? परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास भी करें, नाम का जप करें। ये सब अगर हम करते हैं तो ये बता रहे हैं वाणी संबंधी तप हो गया। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती है, विषयों की तरफ, भोगों की तरफ जाती है। ऐसी बातें भी वाणी से निकलती हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं करना क्या है, अब हमारी साधना क्या है? अगर हमें वाणी संबंधी तप करना है तो वाणी को उस ओर से, किस ओर से? विषयोन्मुख विचारों की तरफ से रोक करके जो मुख से निकलते हैं परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना। कि मेरे मुख से कुछ भी निकले तो वो परम पिता परमेश्वर की परम सत्य वाणी ही निकले। ये हो गया वाणी संबंधी तप। अब मन संबंधी तप। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन का तप, मन की प्रसन्नता बनी रहे, सौम्य भाव, कोमल भाव उसके अंदर मन में। मौन, मन का तप और क्या है? अंदर की मौन। मना इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का याद भी ना आए, सांसारिक विषय याद ना आए। याद आए तो कौन आए अंदर में? मेरे प्रभु। मन कहीं भटके नहीं, मन का निरोध हो, अंतःकरण की श्रद्धा पवित्रता हो, कोई भी गलत विचार, वासना, इच्छा ना आने दे अपने अंदर। ये हो गया मन संबंधी तप। उपर्युक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। तो यहाँ तक शरीर, वाणी और मन का जो चला, ये सात्विक तप बताया। अगले श्लोक में राजसी तप के बारे में बताएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।